So hello everyone, welcome back to CS Concepts Simplified. So guys, since last 5 years we have guided lakhs of students and now it's our time to guide your child. So finally, if you are new to this channel, make sure you subscribe to this channel. Apart from that, we have created a WhatsApp group for this year where you will be getting each and every update regarding the examination, regarding the registration process, regarding the counseling process, and also regarding the institutional sport and management rounds. So if you want to stay updated, make sure you join the WhatsApp group from the comment section and the description box. तो तुरंत जाके ज्वाइन कर लेना, सारी अपडेट्स सारे कॉलेजेस के ऊपर सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलने वाला है. एंड नाउ लेट्स बिगिन दिस वीडियो. Concept simplified, where complexity meets clarity. सो गाइस, फाइनली वेलकम बैक टू सीएस कंसेप्ट सिंप्लीफाइड. सो गाइस, आज के इस वीडियो के अंदर हम वीआईटी वेल्लोर राउंड 2 चॉइस फिलिंग के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं. आज मॉर्निंग में 10 बजे से आपका चॉइस फिलिंग शुरू हो चुका था. कई सारे बच्चों ने अपना रेफरेंस ड्राफ्ट भी अपलोड करके रखा होगा, बट मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर एंड तक देखो. आपके प्रॉपर ब्रांच वाइज प्रेफरेंसेस क्या होने चाहिए, प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर क्या होना चाहिए, सब कुछ हम इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं. इसके अलावा ऑलरेडी आपका वीआईटी वेल्लोर चल रहा है, उसके बाद मणिपाल आएगा, बिटसेट आएगा, उसके बाद एमएसटी सीईटी कैप राउंड रहेंगे, फिर जोसा रहेगा, सीसेब रहेगा, जैक दिल्ली रहेगा, उसके बाद कॉमेड की काउंसलिंग है, और साथ साथ आपके प्राइवेट डीम्ड यूनिवर्सिटी धीरूभाई अंबानी हो गया, पीडीपीयू हो गया, निरमा हो गया, मुंबई में एनएमआईएमएस हो गया, केजे सोमैया हो गया, सिम्बोसिस पुणे हो गया, एमआईटी डब्ल्यूपीयू पुणे हो गया, थापर पटियाला हो गया. तो कई सारे कॉलेजेस का भी आपका प्रोसेस साइड बाय साइड चलने वाला है. तो मेक श्योर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो, व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लेना. सारे काउंसलिंग के अपडेट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर मिलते रहेंगे, जिससे कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म आपका इंपॉर्टेंट डेट्स मिस नहीं होना चाहिए. अभी अगर हम बात करें वीआईटी वेल्लोर की, तो वीआईटी वेल्लोर शुड बी ऑलवेज योर सेकेंडरी चॉइस. क्यों? बिकॉज वेल्लोर के अंदर आप अगर इंटेक देखोगे तो 10,000 बच्चों का इंटेक है. आज के डेट में मीडियन सैलरी कितना दे रहा है आपको? यहाँ पे 7.5 लाख का मीडियन सैलरी मिलेगा वीआईटी वेल्लोर के अंदर. बट एक प्रॉब्लम ये आती है कि ये बहुत क्राउडेड कैंपस है, यहाँ पे कंपटीशन बहुत है. जब आप प्लेसमेंट में बैठोगे, जब कोई कंपनी विजिट करेगी फॉर एनी ऑफ दी रोल्स, तो यहाँ पे सारे बच्चे फाइट करते हैं, चाहे वो कंप्यूटर साइंस के स्पेशलाइजेशन के बच्चे हो, इलेक्ट्रॉनिक के स्पेशलाइजेशन के बच्चे हो, सारे बच्चे कैंपस प्लेसमेंट में बैठने वाले हैं. तो वहाँ पे भी एक अलग प्रेशर बन जाता है बच्चों के दिमाग पे, बिकॉज इट्स मच क्राउडेड. उसके अलावा बात करें तो सी कैटेगरी 1 और 2 की सीट्स अच्छी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट कैटेगरी 3, 4, 5 के अंदर जा रहे हो तो अभी भी उसको बैकअप में बस सिक्योर करके रखो. फर्दर दूसरे काउंसलिंग के लिए आपको ट्राई करना है, और दूसरे काउंसलिंग में कहाँ बैठना है, कौन सी ब्रांच लेनी है, कहाँ पे बेस्ट अपॉर्चुनिटी रहेगी, सब कुछ हम इस चैनल के ऊपर और हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम में 1-to-1 डिस्कस करते हैं आप सभी के साथ. तो मेक श्योर आप हमारा काउंसलिंग प्रोग्राम भी ज्वाइन करके रखो, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट वन सिंगल काउंसलिंग. आपको होलिस्टिक काउंसलिंग देखनी है, जहां पे आप मल्टीपल कॉलेजेस में मल्टीपल राउंड्स में अप्लाई करने वाले हो. और याद रखो, आपके पास मल्टीपल एडमिट्स आएंगे फ्रॉम ईच ऑफ द राउंड्स. तो आपको कौन सा सिक्योर करना है, कौन सा रखना है, कौन सा एलिमिनेट करना है, सब कुछ हम काउंसलिंग प्रोसेसेस के अंदर डिस्कस करेंगे. तो उसके पैकेजेस के ऊपर भी वीडियो के एंड में डिस्कस करेंगे. तो अगर आप इंटरेस्टेड हो पेड काउंसलिंग के अंदर, तो आप वीडियो को जरूर एंड में पैकेजेस के ऊपर भी जाके देख सकते हो. चलो फिर शुरू करते हैं वीआईटी वेल्लोर राउंड 2 ऑफ द चॉइस फिलिंग. सो गाइस, अभी आप सब लोग स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, ये आप सभी का वीआईटी वेल्लोर काउंसलिंग का शेड्यूल है. आपका जो काउंसलिंग है वो फेजेस में डिवाइडेड है. फेज 1, फेज 2, फेज 3, फेज 4 और फेज 5. अभी आप सभी का फेज 1 ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है, और फेज 1 में रैंक 1 से लेके 20,000 बच्चे बैठे हुए थे. और फेज 1 में सारे ब्रांचेस ओपन रहते हैं, सारे चॉइसेस आपको ओपन रहते हैं, आप सभी चॉइसेस को फिल कर सकते हो. अभी हम बात करें फेज 2 की, जो कि आज से चॉइस फिलिंग शुरू हुआ है, और 20 तारीख को शाम को 5 बजे तक ही आप चॉइस फिलिंग कंप्लीट कर पाओगे. और फेज 2 का जो अलॉटमेंट है 22 तारीख को रिलीज भी हो जाएगा, और आपका एडवांस फी पेमेंट 22 से 27 के बीच में करना पड़ेगा. उसके बाद जो भी आपका बैलेंस फी पेमेंट रहेगा आपको 10 जून तक कंप्लीट करना पड़ेगा. मतलब आप समझ के चलो, आपका वीआईटी वेल्लोर, वीआईटी चेन्नई, भोपाल और एपी से इतना जल्दी पेमेंट मांग रहे हैं, जहाँ की बाकी एग्जाम्स का तो रिजल्ट ही आना बाकी है. मेक श्योर कि वो लोग आपको बस बुकिंग करने के लिए आपसे पैसा मांग रहे हैं. अभी अगर हम बात करें फेज 2 के चॉइस फिलिंग की, तो फेज 2 के चॉइस फिलिंग में आपको वही सारे चॉइसेस देखने को मिलेंगे जो कि फेज 1 में वैकेंट थे. अगर फेज 1 में कंप्यूटर साइंस का कैटेगरी 1, 2 और 3 कंप्लीटली फिल हो चुका होगा, तो फेज 2 में वो चॉइसेस आपको देखने को नहीं मिलने वाले. आपको कैटेगरी 4 और 5 के ही चॉइसेस देखने को मिलेंगे. ये भी हम डिस्कस करेंगे नीचे चॉइस फिलिंग के टाइम पे. उसके बाद आता है आपका फेज 3. फेज 3 के अंदर यूजुअली आपका वेल्लोर और चेन्नई के जो भी अच्छे ब्रांचेस है इलेक्ट्रॉनिक तक के, वो आपके फेज 1 और 2 के अंदर फिल हो जाते हैं. उसके बाद फेज 3 में कुछ कैटेगरी की 5 की सीट्स खाली रहेगी वेल्लोर और चेन्नई की. बाकी फेज 3 इज कंप्लीटली फॉर भोपाल एपी कैंपस. तो फेज 3, 4, 5 इनमें आपको भोपाल और एपी के ही बच्चे दिखेंगे जो कि ज्यादातर इंटरेस्टेड और पार्टिसिपेटेड है.
और यूजुअली भोपाल और एपी हम इतना प्रेफर नहीं करवाते हमारे काउंसलिंग के स्टूडेंट्स को भी, क्योंकि उससे बेटर ऑप्शंस आपको कहीं ना कहीं दूसरे स्टेट के कॉलेजेस के अंदर मिल जाएंगे। अगर आप बात करो भोपाल में जाने से अच्छा आप एनएमआईएमएस मुंबई सिलेक्ट कर लो, केजे सोमया सिलेक्ट कर लो, या फिर आप पुणे के अंदर सिम्बोसिस पुणे सिलेक्ट कर लो, या फिर आप निरमा कॉलेज सिलेक्ट कर सकते हो फॉर देयर अदर ब्रांचेस। तो ये भी आपके एक अच्छे ऑप्शंस बनते हैं, बट इट डिपेंड्स अपॉन द स्टूडेंट्स प्रोफाइल। तो ये प्रोफाइल हम काउंसलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे। बाकी आप यहाँ पे कंप्लीट डेट शीट देख सकते हो। अभी आपका फेज 2 का राउंड चल रहा है। अभी अगर हम बात करें आप सभी के चॉइस फिलिंग ऑर्डर के बारे में, तो सबसे पहले यहाँ पे देख लो ये सारे आपके ब्रांचेस है। तो इस बार वेल्लोर के अंदर ओवरऑल 10,000 बच्चों का सीट इंटेक होता है। तो ये आपके कंप्लीट ब्रांच वाइज प्रेफरेंस ऑर्डर है। तो जब आप ब्रांच को प्रेफरेंसिंग करोगे तो मेक श्योर आपका ब्रांच प्रेफरेंस इस तरीके से होना चाहिए। इट्स एन आइडियल ब्रांच प्रेफरेंस ऑर्डर एज पर योर ट्रेंड्स। उसके बाद चेन्नई की बात करें तो वीआईटी चेन्नई का आप देख सकते हो 6,000 बच्चों का इंटेक होता है, और वीआईटी चेन्नई में ये सारे ब्रांचेस आपको मिलने वाले, और ब्रांच का प्रायोरिटी ऑर्डर आपका इस तरीके से होना चाहिए। अभी ब्रांच प्रायोरिटी ऑर्डर होने के बाद सबसे पहले यहाँ पे आप देखो कंप्यूटर साइंस है, फिर एआई डेटा साइंस है, फिर एआईएमएल है। अगर आप एआईएमएल में ज्यादा इंटरेस्टेड हो तो आप एआईएमएल को ऊपर रख सकते हो, एआईडीएस एआई एंड डेटा इंजीनियरिंग को नीचे रख सकते हो। इट कंप्लीट डिपेंड्स अपॉन योर चॉइस। बट अगर आपको डेटा से ज्यादा पसंद हो, मैथ्स और स्टैट ज्यादा पसंद हो, तो आई वुड सजेस्ट कि एआई एंड डीएस को ऊपर रखना। उसके नीचे आपका सीएससी डेटा साइंस है, उसके नीचे आईटी इंजीनियरिंग है, उसके नीचे साइबर सिक्योरिटी है, फिर आपका कंप्यूटर साइंस विद बिजनेस सिस्टम कोलैबोरेटेड विद टीसीएस। याद रखो पूरे इंडिया के अंदर जितने भी ब्रांच आपको सीएस बीएस के नाम से मिल रहे हैं, बिजनेस सिस्टम के नाम से, उन सभी के अंदर टीसीएस अलाइंड करिकुलम होता है। टीसीएस ने एक करिकुलम बनाया हुआ है और वही आपके सारे कॉलेजेस फॉलो कर रहे हैं फॉर सीएस एंड बीएस ब्रांच, कंप्यूटर साइंस बिजनेस सिस्टम ब्रांच। उसके बाद बायो इन्फॉर्मेटिक्स हो गया, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर आपका ईएनसी हो गया, ट्रिपल ई हो गया, या फिर ईसी विद वीएलएसआई एंड टेक्नोलॉजी, फिर इलेक्ट्रॉनिक एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, फिर मैकेनिकल, बायोटेक, सिविल और केमिकल एंड हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो ये रहेगा आपका ब्रांच सीक्वेंसिंग ऑर्डर। अभी अगर मैं बात करूं आइडियल प्रेफरेंस ऑर्डर क्या होता है, बट प्रेफरेंस ऑर्डर से पहले आप सभी को मैं एक कट ऑफ दिखाना चाहता हूँ कि कट ऑफ आइडियली क्या रहते हैं। तो यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। देखो अब इस कट ऑफ के अंदर भी देयर विल बी अ डिफरेंस ऑफ 5,000 रैंक। तो आपको यहाँ पे प्लस माइनस 5,000 लेके रखना है। जो भी 20,000 से लेके 30-40,000 वाले बच्चे हैं उनका रैंक डिफरेंस रहेगा ऑलमोस्ट 3 से 4,000 रैंक का तो डिफरेंस रहेगा। तो आपको उतना बफर लेके चलना है एज पर दिस ईयर कॉम्पिटिशन। और यहाँ पे आपका ये कंप्लीट आपका लास्ट ईयर का कट ऑफ है, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। पूरा कट ऑफ है, स्क्रीनशॉट जरूर लेके रखो। उसके अलावा नीचे वीआईटी चेन्नई की बात करें, वीआईटी चेन्नई का राउंड 2 का आप यहाँ पे एक कट ऑफ का स्क्रीनशॉट ले सकते हो। यहाँ पे ऑलमोस्ट ये सारी ब्रांचेस इनका ये कट ऑफ गए थे लास्ट ईयर। ओके, अभी अगर हम बात करें आपका प्रेफरेंस फिलिंग कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करना है, तो आप मेरे स्क्रीन के ऊपर देखो। तो इस तरीके से आपका पूरा चॉइस फिलिंग होता है। अब दिस इज एन आइडियल केस सिनेरियो चॉइस फिलिंग, जहाँ पे राउंड 1 का बच्चा जो चॉइस फिलिंग करता है तो इस तरीके से फिलिंग करता है। तो यहाँ पे बस आपको क्या करना है, स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट लो। अभी यहाँ पे जितनी भी अच्छी ब्रांचेस है उनको पहले आप कैटेगरी 1 दोगे, कैटेगरी 2 दोगे, फिर वापस सेकंड ब्रांच को कैटेगरी 1 दोगे, कैटेगरी 2 दोगे। जैसे 1 2 1 2 1 2 करके जाना है जब तक आप अपना डिजायर्ड इंटरेस्टेड ब्रांच के अंदर ना पहुंचे। उसके बाद वही जो सेम ऑर्डर आपने ऊपर डाला ब्रांच का, सेम ऑर्डर आपको कैटेगरी 3 के अंदर डाल के रखना है। उसके बाद वापस नीचे के ब्रांचेस का कैटेगरी 1 2 1 2 1 2, फिर वापस कैटेगरी 3, और फिर आप अपना चॉइस फिलिंग करोगे कैटेगरी 4 का सेट और कैटेगरी 5 का सेट। इस तरीके से आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर होना चाहिए। यहाँ पे आप प्रॉपर चॉइस फिलिंग ऑर्डर मेरे स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। इफ यू वांट मैं यहाँ पे एक बार देख सकते हो, यहाँ पे बस एक स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट 1, स्क्रीनशॉट 2, स्क्रीनशॉट 3, स्क्रीनशॉट 4, स्क्रीनशॉट 5, स्क्रीनशॉट 6, स्क्रीनशॉट 7, स्क्रीनशॉट 8। तो ये आपका प्रॉपर चॉइस फिलिंग है टिल योर इलेक्ट्रॉनिक ब्रांच। उसके नीचे आप मैकेनिकल और नीचे अलाइड केमिकल सिविल ब्रांचेस को भी आप प्रेफरेंस दे सकते हो अकॉर्डिंग टू योर प्रायोरिटी। बट दिस एन आइडियल केस सिनेरियो जहाँ पे आप चॉइस फिलिंग करोगे। अभी अगर हम राउंड 2 के प्रॉपर चॉइस फिलिंग की बात करें, तो जैसे ही बच्चा यहाँ पे लॉग इन करता है, चॉइस फिलिंग के अंदर जाओगे तो यहाँ पे आपको अपना पहले तो बीटेक प्रोग्राम सिलेक्ट करना है। जैसे बीटेक किया, एक ही प्रोग्राम दिखेगा। उसके बाद वेलोर कैंपस सिलेक्ट करोगे, वेलोर कैंपस के बाद अपनी ब्रांच सिलेक्ट करोगे। अभी ब्रांच अभी मैं यहाँ पे कंप्यूटर साइंस ले रहा हूँ। अभी कंप्यूटर साइंस में फी देखोगे तो आपकी कैटेगरी 5 तक ही सीट मिलेगी, बिकॉज 1 2 3 4 फील्ड इन योर राउंड 1। राउंड 1 में सारे बच्चों ने अपना सीट ब्लॉक करके रख दिया है। अभी सिर्फ कैटेगरी 5 की सीट खाली है कंप्यूटर साइंस के लिए। अभी अगर मैं बात करूं नीचे कंप्यूटर साइंस विद और एआईएमएल की बात करें, तो एआईएमएल के लिए भी कैटेगरी 5 ही खाली है।
एआईडीएस की एआईडी की बात करें तो भी कैटेगरी 5 ही खाली है। फिर अगर नीचे जाओ डेटा साइंस की, तो यहाँ पे भी आपको कैटेगरी 4 और 5, तो यहाँ से डेटा साइंस से आपको कैटेगरी 4 और 5 मिलने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू आर प्रेफरेंसेस आप फिल आउट कर सकते हो, बट आइडियल केस सिनेरियो अपने बच्चे के इंटरेस्ट को जानो कि वो कौन सी फील्ड में इंटरेस्टेड है, इंटरेस्ट को अलाइन करो ब्रांच के साथ। डोंट जस्ट गो ऑन अ ट्रेंड कि सब बच्चे कंप्यूटर साइंस ले रहे, एआई एमएल ले रहे, एआई डेटा साइंस ले रहे। देखो आपके बच्चे को मैथ्स और स्टैट्स के अंदर इंटरेस्ट है कि नहीं। अगर इंटरेस्ट ही नहीं है तो ब्रांच लेके भी मतलब नहीं है, बिकॉज प्लेसमेंट में इश्यूज आएंगे बाद में। आप जब अपना 4 इयर्स इन्वेस्ट करने वाले हो, सो इन्वेस्ट ऑन अ प्रॉपर स्ट्रीम जहां पे आपका इंटरेस्ट भी मैच करे, आपको पसंद भी आए वो ब्रांच, और आप उस ब्रांच के टॉप 10% के अंदर भी रहो। ऐसा ना हो जाए कि कंप्यूटर साइंस ले तो लिया ट्रेंड के अंदर, बट बच्चे का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, फिर वापस वहां पे बैच में जाके वो एवरेज स्टूडेंट के साथ रह रहा है। तो वहां से भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज एवरेज रहोगे तो वापस प्लेसमेंट नहीं मिलने वाली। अभी मार्केट सिनेरियो और भी खराब हो रहा है टेक्नोलॉजी साइड पे, टेक साइड पे। इसीलिए बोल रहा हूँ, अगर आप टेक्निकल ब्रांच के अंदर जा रहे हो, मेक श्योर आपका करियर गोल और आपके इंटरेस्ट अलाइंड होने चाहिए फॉर द पर्टिकुलर ब्रांच। और ये अलाइनमेंट के लिए हमारे कई सारे टेस्ट भी होते हैं, कि करियर अलाइनमेंट टेस्ट हो गया, ब्रांच प्रेफरेंसिंग टेस्ट हो गया, ये सब हम प्रोवाइड करेंगे, बट अभी नहीं। ये सब आपके जून मंथ के अंदर करेंगे, जब आपका बिट सेट का सेकंड अटेम्प्ट खत्म हो जाएगा, तब आपका तुरंत ये सारे आपके प्रोग्राम्स के अंदर हम सारी चीज आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। यहाँ पे आप अपना चॉइस फिलिंग कंप्लीट करोगे, और चॉइस फिलिंग यहीं पे आपको छोड़ देना है ऐड एंड सेव करके। ऐड एंड सेव करके आप अपना चॉइस ऐड करके छोड़ दोगे, बाकी ऑटो सबमिट हो जाएगा। तो इट विल बी ऑटोमेटिकली फ्रीज एट 5 PM। मेक श्योर आप 5 बजे से पहले अपने चॉइसेस जरूर फिल करके रखो। अभी माइनर की बात करें तो माइनर अगर आप सिलेक्ट कर रहे हो तो आपको एडिशनल 18 to 20 क्रेडिट्स के लिए अलग से फी भी पे करनी पड़ेगी, बिकॉज इट्स एन एडिशनल क्रेडिट। तो यहाँ पे एडिशनल पेमेंट विल बी रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिक्वायर्ड क्रेडिट्स। मेक श्योर माइनर प्रोग्राम में भी जो आपको इंटरेस्टेड प्रोग्राम हो, जैसे कई बच्चे कंप्यूटर साइंस के साथ बिजनेस मैनेजमेंट करना चाहते हैं, इकोनॉमिक्स लेना चाहते हैं, एंटरप्रेन्योरशिप न्यू वेंचर क्रिएशन लेना चाहते हैं फॉर द यंग एंटरप्रेन्योर्स, उसके बाद साइकोलॉजी लेना चाहते हैं, रोबोटिक्स लेना चाहते हैं, सप्लाई चेन एंड बिजनेस एनालिटिक्स लेना चाहते हैं, ये सारे स्ट्रीम भी आप चूज कर सकते हो। तो अगर आपने देखा होगा तो इस साल कई सारे कॉलेजेस ने अपने एमबीए टेक प्रोग्राम भी शुरू कर दिए। जस्ट एग्जांपल आपका आईआईएम मुंबई हो गया, जस्ट एग्जांपल आपका बिटसेट ने 3+2 प्रोग्राम लॉन्च कर दिया, बिकॉज नाउ इंडस्ट्री वांट्स कि आपको मैनेजमेंट मैनेजमेंट स्किल्स भी आनी चाहिए, थोड़ा मैनेजरियल स्किल्स भी आने चाहिए अलॉन्ग विथ योर टेक स्किल्स। तो इसीलिए ये सारे प्रोग्राम्स भी अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आज की डेट में, कि आप एडिशनल बिजनेस मैनेजमेंट, इकोनॉमिक्स, साइकोलॉजी, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, ये सब भी आप अलाइन रखो, और एंटरप्रेन्योरशिप, न्यू वेंचर क्रिएशन, ये सब चीजें आप लेके चलोगे तो आपको ही बेनिफिट होगा इन योर फर्दर करियर्स। गाइज यही था आपका पूरा एडमिशन चॉइस फिलिंग प्रोसेस। होप्स आप सभी को समझ में भी आया होगा। आपको मैंने ब्रांच सीक्वेंसिंग भी बता दिया, आपको मैंने चॉइस फिलिंग ऑर्डर भी बता दिया, जनरलाइज ऑर्डर। बट याद रखो इसमें कई सारे ऑप्शंस अभी अवेलेबल नहीं होंगे, तो वो आप सिलेक्ट नहीं कर पाओगे। बट एन आइडियल केस सिनेरियो में इस तरीके से चॉइस फिलिंग की जाती है। एंड गाइस फाइनली वी हैव लॉन्च्ड आवर ऑल इंडिया एडमिशन काउंसलिंग प्रोग्राम। और इस साल आपके काउंसलिंग के दो मेजर प्रोग्राम्स है, वन इज सिंप्लीफाइड प्रो एंड अनदर वन इज सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101। अब सिंप्लीफाइड प्रो के अंदर आपका बैच वाइज सिस्टम बनता है, मतलब मान लो आपके बच्चे के एमएसटी सीईटी के अंदर 90% आए, तो आपके बैच में जो भी बच्चे रहेंगे वो 88, 90, 91 के ही रहेंगे। तो वैसे आपका बैच वाइज सिस्टम रहेगा। हर एक बैच का डेडिकेटेड मेंटर है, स्ट्रेटेजिस्ट है। मेंटर का काम है कि आपको प्रॉपर डेडिकेटेड प्रेफरेंस लिस्ट बना के दे इन द फॉर्म ऑन एक्सेल शीट, जहाँ पे आपके डिजायर्ड प्रेफरेंसेस, आपके डिजायर्ड सिटी, आपके डिजायर्ड ब्रांच प्रेफरेंसेस, उसके ऊपर आपको एक प्रॉपर लिस्ट मिलेगी। स्ट्रेटेजिस्ट का काम है कि आपके फॉर्म में कहीं कभी आप अटकते हो, फॉर्म फिलिंग की रिस्पॉन्सिबिलिटी जो भी रहेगा, रिमाइंडर्स आपका स्ट्रेटेजिस्ट लुक आफ्टर करता है, जिससे कोई भी इंपॉर्टेंट फॉर्म आपके मिस नहीं होने चाहिए। उसके अलावा ऊपर की लेयर मेरी है, जहां पे अगर आपको कुछ भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग मेंटर, रिगार्डिंग स्ट्रेटेजिस्ट, आप मेरे तक पहुंच सकते हो। आई विल बी देयर इन ऑल एंड ईच एंड एवरी ग्रुप ऑफ योर काउंसलिंग प्रोसेस। उसके अलावा आप यहाँ पे पूरा हमारा ऑफरिंग्स देख सकते हो, आपका स्टार्ट से लेके एंड तक सब कुछ हम गाइड करते हैं। आपके महाराष्ट्र की बात करते हैं, एमएसटी सीईटी के 4 कैप राउंड, स्पॉट राउंड, इंस्टीट्यूशनल राउंड, सारे राउंड्स के ऊपर आपको गाइडेंस मिलेगी टिल द लास्ट डे। आपका लास्ट ईयर 15 सितंबर को काउंसलिंग खत्म हुआ था, हम लास्ट डे तक आपके साथ रहे थे, आपको बेस्ट चॉइस, बेस्ट ऑप्शन मिल सके डिजायर्ड कॉलेज। उसके अलावा अगर आपको सारे काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट करना हो, इफ यू आर लुकिंग फॉर जोसा, सीसेप, जैक दिल्ली, कॉमेड के, फिर एमएसटी सीईटी, फिर सारे डीम्ड यूनिवर्सिटी, तो आप प्रीमियम 101 के अंदर जरूर एनरोल करना। प्रीमियम 101 इज मेड, जहाँ पे एक्सपर्ट काउंसलिंग आपको मेरे थ्रू डायरेक्ट मिलने वाली है,
फिर उसके अलावा आपके जितने भी मेंटर्स, आप मेंटर्स को भी एक्सेस कर पाओगे। उसके अलावा आपको प्रायोरिटी सपोर्ट मिलेगा। कहीं पे भी आप स्टक होते हो, कोई भी प्रेफरेंस में आप अगर अटक जाते हो, कोई भी चॉइस फिलिंग, कोई भी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर आप स्टक होते हो, कंफ्यूज होते हो, यू कैन डायरेक्टली कॉन्टेक्ट टू मी और आइदर माई टीम, एंटायर टीम इज विथ यू। तो मेक श्योर आप प्रीमियम के अंदर जरूर एनरोल करना इफ यू आर लुकिंग फॉर ऑल द डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शन। और प्रीमियम के अंदर इट्स आवर हैंड होल्डिंग कि हम आपको लास्ट तक गाइड करें, जब तक सारे स्पॉट राउंड सितंबर तक सब कुछ खत्म नहीं हो जाता। और बाकी ये सारे आपके दोनों पैकेजेस की लिंक आपको नीचे मिल जाएगी कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तो आप वहां से जाके ज्वाइन कर सकते हो, या फिर आप हमारा ऐप डाउनलोड करो। ऐप के ऊपर तो कॉलेज प्रिडिक्टर भी है। देखो, हम कॉलेज की लिस्ट, ब्रांच की लिस्ट इतना हम फ्री में प्रोवाइड करते हैं बच्चों को। हमारा काम लिस्ट प्रोवाइड करना नहीं है, हमारा काम है कि उनको एक डेडिकेटेड करियर, उनकी चॉइसेस बनाना, कौन सा ब्रांच प्रेफरेंस उनका होना चाहिए, कौन से कॉलेज प्रेफरेंस उनके लिए बेस्ट होनी चाहिए। एवरी कैंडिडेट इज यूनिक और हर एक की प्रेफरेंसेस अलग से बनती है। और हम मेक श्योर करते हैं कि अपने मेंटर्स जितने भी है, सारे मेंटर्स आपको एकदम प्रॉपरली गाइड करें, आपकी प्रॉपरली प्रेफरेंस ऑर्डर आपको बना के प्रोवाइड करें, जिसके बाद आपका भी प्रोसेस ईजी हो जाएगा एंड ऑल्सो देन वी कैन मेक अ प्रॉपर डिसीजन। उसके अलावा बस आपको हमारे ऐप या फिर वेबसाइट पर जाना है, कोर्सेज में जाओगे तो यहाँ पे आपको ये दोनों कोर्सेज दिख जाएंगे। आपका यहाँ पे ऑल इंडिया काउंसलिंग भी है, एमएचटी सीईटी काउंसलिंग भी है। यहाँ पे आप देख सकते हो सिंप्लीफाइड प्रीमियम 101 महाराष्ट्र इंजीनियरिंग काउंसलिंग। उसके बाद अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे, अभी आप सभी के ये एग्जाम्स चल रहे हैं। उसके बाद महाराष्ट्र एडमिशन काउंसलिंग फॉर सिंप्लीफाइड प्रो बैच। उसके बाद अगर आप थोड़ा स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे आपको ऑल इंडिया काउंसलिंग का भी पैकेज देखने को मिल जाएगा। तो ऑल इंडिया के अंदर भी आप जरूर जाके एनरोल करना। दिस इज योर ऑल इंडिया काउंसलिंग पैकेज, जहाँ पे हम ईच एंड एवरी एग्जामिनेशन की काउंसलिंग देखते हैं। यहाँ पे आप एमएसटी सीईटी हो, जेई मेंस हो, एनएमआईएमएस हो, सिम्बोसिस हो, कॉमिड के हो, मणिपाल हो, या फिर आपका बिट्स पिलानी हैदराबाद गोवा हो, सभी के प्रोसेस हम देखने वाले हैं। इवन कई सारे नए प्रोग्राम्स भी आ चुके हैं, जैसे आपका आईआईएम मुंबई का प्रोग्राम हो गया, बट कट ऑफ विल बी 98% है। तो जो बच्चा 97 98 के अराउंड है तो जरूर अप्लाई करें इन सब प्रोसेस के अंदर, बिकॉज चांस बन सकता है। ये सब कुछ हम आपको गाइड करेंगे थ्रू आउट आवर प्रोग्राम। तो मेक श्योर प्रोग्राम में तुरंत जाके एनरोल कर लेना और व्हाट्सएप ग्रुप तुरंत जाके ज्वाइन करके रखो। व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक नीचे ऑलरेडी प्रोवाइड की गई है। चलो फिर ऐसे ही मिलते रहेंगे नेक्स्ट इंफॉर्मेटिव वीडियोस के अंदर। मेक श्योर चैनल सब्सक्राइब करो और हमारे वीडियोस जरूर देखो, ताकि आप एनएमआईएमएस सिम्बोसिस के डिटेल वीडियो देखो। सारे काउंसलिंग प्रोसेस, एडमिशन प्रोसेस, प्लेसमेंट तक हमने एक्सप्लेन किया है कि वहां पे आपका एवरेज पैकेज, मीडियन पैकेज, कौन सी कंपनी आती है, कितना देती है, सब कुछ हमने आपको एक्सप्लेन किया है। और हमारे अभी लाइव स्ट्रीम भी शुरू हो जाएंगे, जहाँ पे डेली लाइव स्ट्रीम रहेंगे। कोई भी दिन ब्रेक नहीं है, बिकॉज आपके प्रोसेस चालू ही रहेंगे सारे काउंसलिंग के। तो आपको डेली लाइव स्ट्रीम भी अटेंड करना है, तो रात को 10 बजे हमारे लिए रिजर्व करके रखो। 10 से 10:30 11 बजे तक हमारा पूरा लाइव स्ट्रीम चलता है, ताकि पूरे प्रोसेस के अंदर आप सभी के जनरल डाउट्स हम क्लैरिफाई कर सके। सो गाइस, होप्स आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो मेक श्योर आप इस वीडियो को जरूर लाइक कर दो, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तुरंत जाके सब्सक्राइब कर लेना। इसके अलावा व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक ऑलरेडी नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर है। तुरंत जाके व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लो। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर आपको सारी अपडेट्स रिगार्डिंग एग्जामिनेशन, रजिस्ट्रेशन, काउंसलिंग एंड ऑल्सो इंस्टीट्यूशनल स्पॉट एंड मैनेजमेंट राउंड के कट ऑफ, सब कुछ आपको व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर हम शेयर करने वाले। एंड ऑल्सो हमारे काउंसलिंग प्रोग्राम्स की अपडेट सब कुछ आपको मिल जाएगी। उसके अलावा हमारे ऐप के ऊपर ऑलरेडी आपका कॉलेज प्रेडिक्टर भी लाइव है, जहाँ पे आप जेई मेंस के थ्रू जोसा काउंसलिंग, सीसेप काउंसलिंग, जैक दिल्ली काउंसलिंग, कॉमेड की काउंसलिंग, ऑल्सो एमएचटी सीईटी ऑल इंडिया काउंसलिंग, और ऑल्सो फ्रॉम एमएचटी सीईटी स्कोर के ऊपर आप सारे कॉलेजेस के कट ऑफ, सारे ब्रांचेस के ऊपर कट ऑफ, सब कुछ प्रिडिक्ट कर पाओगे। इट इज ऑलरेडी लाइव ऑन आवर एप्लीकेशन। सो मेक श्योर आप कंसेप्ट सिंप्लीफाइड का ऐप भी डाउनलोड करो। ऐप के लिंक भी आपको नीचे कमेंट सेक्शन, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। So guys, that's all from our side and this is Samkit Shah signing off from this video। बाकी आपको कुछ भी डाउट हो, यहाँ पे हमने कॉन्टेक्ट नंबर भी आपके साथ शेयर कर दिया है, आप इसके ऊपर व्हाट्सएप के ऊपर एक मैसेज कर सकते हो। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर द एडमिशन एंड द काउंसलिंग प्रोसेस। Concept simplified, where complexity meets clarity.